नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने चल रहा हूं। विभिन्न क्रांतियां तथा उससे संबंधित क्षेत्र, जैसे कि हरित क्रांति, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति में मेनली जो है गेहूं तथा चावल के उत्पादन का प्रोडक्शन बढ़ा था। अगर हरित क्रांति की बात करेंगे तो भारत में 66 और 67 के दौरान आई थी। अगर हम देखेंगे तो हरित क्रांति के जनक भारत में बात करते हैं तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, और विश्व में बात करते हैं तो नॉर्मल इबोलाम जो है हरित क्रांति के जनक हुआ करते थे। तो हम अभी सभी क्रांतियों के बारे में डिस्कस करेंगे बारी बारी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ देता है और ये लोगों को गलत हो जाता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, दोबारा कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। विभिन्न क्रांतियां तथा संबंधित क्षेत्र। ठीक, तो विभिन्न क्रांतियों को देखेंगे हम। ठीक है, रेवोल्यूशन। पहली क्रांति की बात करेंगे, हरित क्रांति। हरित क्रांति। दूसरी देखेंगे हम नीली क्रांति। तीसरी देखेंगे पीली क्रांति। ठीक, चौथी देखेंगे रजत क्रांति। पांचवी देखेंगे भूरी क्रांति। छठवीं गोल क्रांति। ठीक, इसके बाद सातवीं देखेंगे लाल क्रांति। ठीक है, अभी हम ये देख लेते हैं और इसका जो है क्रांतियां तथा क्षेत्र। ठीक है, अभी हम देखेंगे हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि उत्पादन से है। किससे जो है? कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन था। उस कृषि उत्पादन में क्या था? मेनली जो है गेहूं तथा चावल। ठीक है, नीली क्रांति का उत्पादन मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन ऑब्लिक कह सकते हैं मत्स्य। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के तिलहन आएंगे। सोयाबीन हो गया, उसके बाद जो है
मस्टर्ड हो गया, सभी तिलहन उत्पादन जो है पीली क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति में अंडा उत्पादन संबंधित है। वही देखेंगे भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। गोल क्रांति की बात करेंगे, ये हो जाएगा आलू उत्पादन से। वही लाल क्रांति की हम बात करेंगे तो मांस तथा लाल क्रांति का हो जाएगा मांस तथा टमाटर उत्पादन। ठीक है, अभी हमने 7 क्रांतियों के लिखा है, अभी और आगे लिखेंगे। पहले इसमें देखेंगे हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित थी। रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित थी। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन संबंधित थी। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन संबंधित थी तथा लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति की बात करेंगे तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुई है। ठीक है, 1966-67 में हुई है और इसके जनक जो है भारत में जो है हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व के हरित क्रांति के जनक अगर बात करेंगे तो नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग तथा भारत में जो है एम.एस. स्वामीनाथन। 66-67 के दशक में जो है अगर देखेंगे तो वैसे 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति जो है शुरुआत हुई थी। 1966-67 में जो है भारत में आई थी, जिसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। ये कृषि उत्पादन से संबंधित थी, गेहूं और चावल उत्पादन। नीली क्रांति की बात करेंगे, मछली उत्पादन से संबंधित है या मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। भूरी क्रांति बात करेंगे तो उर्वरक उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन से तथा लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर उत्पादन से। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। ये कुछ क्रांतियां हो गई हैं। क्रांति 8वां देखेंगे तो श्वेत क्रांति। उसके बाद देखेंगे हम जो है श्वेत क्रांति के बाद देखेंगे सुनहरी क्रांति। उसके बाद काली क्रांति। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे काली क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, सुनहरी क्रांति, काली क्रांति। उसके बाद पिंक रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। फिर उसके बाद हम देखेंगे गुलाबी क्रांति हो गई।
और कौन सी देखिए, श्वेत क्रांति हो गया। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित है दूध क्रांति। सुनहरी क्रांति को संबंध है फल उत्पादन, बागवानी, खास करके सेब उत्पादन से संबंधित है। सेब उत्पादन। काली क्रांति की बात करेंगे, पेट्रोलियम उत्पादन, पेट्रोलियम बायोडीजल, बायोडीजल या कह सकते हैं कोयला उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, बायोडीजल, कोयला उत्पादन से संबंधित काली क्रांति है। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो हम झींगा मछली। कौन सी मछली? झींगा मछली। झींगा मछली या जो है प्याज, प्याज उत्पादन, ठीक है। गुलाबी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल या बागवानी फसल से या सेब उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। और बादामी क्रांति, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। इससे मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति। उसके बाद अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से या प्याज उत्पादन, प्याज उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन संबंधित है। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से। और 13वां लिख लेते हैं नदी जोड़ो परियोजना से गोल्डन फाइबर क्रांति। कौन सी? गोल्डन फाइबर क्रांति। इसका संबंध जो है गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। किससे? जूट उत्पादन, ठीक है। एग्जाम में पूछा है कई बार। जूट उत्पादन संबंधित गोल्डन फाइबर क्रांति। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना संबंधित है। मसाला क्रांति जो है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये हमने क्रांतियां देखी हैं। और इसके बाद 14वां देख लेंगे हम, एवरग्रीन सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन में टिकाऊ खेती, टिकाऊ कृषि, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल
एग्रीकल्चर। अगर पूछेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसने, सदाबहार क्रांति से। और वहीं हम बात करेंगे तो जो है 15वां देख लेंगे हम, इंद्रधनुषी क्रांति। क्या? इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है समग्र कृषि उत्पादन। समग्र कृषि उत्पादन मतलब जो क्रांतियां छूट गई है वो सब इंद्रधनुषी क्रांति में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने सभी क्रांतियों के बारे में बताया है। अभी लास्ट में हमने सदाबहार क्रांति बताया जो कि टिकाऊ खेती अथवा जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने सभी क्रांतियों के बारे में डिस्कस किया। अगर एक बार देखना चाहेंगे तो ये हमारा वीडियो था जो है सभी क्रांतियों के बारे में। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ओके, थैंक यू। जय हिंद।